स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को हल करना सीख जाएंगे, वो भी आसान तरीके से। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। और देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है। हम इसमें पहले 3 क्वेश्चन उतारे हैं, फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन उतारेंगे, फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन उतारेंगे, फिर इसके बाद 1 क्वेश्चन उतारेंगे, यानी कि पारिक पारा 10 क्वेश्चन को हल करके बताएंगे। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ, चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन यानी कि बिना लंबा भाग किए हमें बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया गया है ना, देखिए यहाँ पे जो परिमेय संख्या दिया गया है क्या ये शांत है या अशांत है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले शांत और अशांत को समझते हैं। देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में दोनों, यानी कि देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में 2 होता है, आप लोग ध्यान सुनिएगा, जिस परिमेय संख्या के हर में 2 होता है इस पे कितनों भी घात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ सकता है 4 भी आ सकता है, यानी कि 2 नीचे का हर होना चाहिए, उस पर कितनों भी घात है उससे कोई मतलब नहीं है, वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, वह शांत होगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और देखिए एक और बताते हैं, और देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में, ठीक, जिस परिमेय संख्या के हर में यानी कि नीचे वाले में 5 होता है, उस पर कितनों भी घात हो, चाहे 3 घात हो, चाहे 10 घात हो, चाहे 12, कितनों भी घात हो, तो समझ लीजिए वो भी एक शांत है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए एक और लास्ट है, इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम दिए हैं 9 और नीचे लिखे हैं 2 और गुणे 5, ठीक, जिस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 दोनों साथ में आते हैं तभी भी क्या है, वो शांत है। क्या है, शांत है। ठीक, एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 दोनों साथ में आते हो क्या होगा, वो शांत होगा, चाहे इस पे कितना भी घात हो। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए ये जो शांत है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिस परिमेय संख्या के हर में 2 हो और चाहे 2 पे पावर कितनों भी घात हो तो समझ लीजिए वो शांत है। ठीक, अब देखिए एक और यहाँ पे है, जिस परिमेय संख्या के नीचे के हर में 5 हो, उस पर कितनों भी घात हो तभी भी समझ लीजिए वो शांत है। ठीक, अब देखिए एक और है, जिस परिमेय संख्या के देखिए हर में 2 या 5 दोनों साथ में आते हो तभी भी वो शांत है। ठीक है, ये शांत आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अशांत बताते हैं। देखिए यहाँ पे जिस परिमेय संख्या के, देखिए यहाँ पे जिस परिमेय संख्या के यानी कि हर में 2 और देखिए यहाँ पे 2 और 3, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 के अलावा 5 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 के अलावा कोई और संख्या आता है 5 को छोड़ाकर, देखिए यहाँ पे 2 गुणे क्या आ गया, 3 आ गया ना, समझ लीजिए ये अशांत है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अशांत। ठीक, अब देखिए एक और बताते हैं। देखिए जिस परिमेय संख्या के, ठीक, जिस परिमेय संख्या के हर में 5 के अलावा जैसे 7 है, यानी कि 11 है, यहाँ पे 18 है, यानी कि 2 नहीं आता है, समझ लीजिए क्या है वो, तभी भी वो अशांत है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट बताते हैं, आप लोग उसको ध्यान समझिएगा। देखिए जिस परिमेय संख्या के, देखिए आप लोग ध्यान सुनिएगा, जिस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए 7 आ गया। ठीक है, जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तभी भी क्या है, वो अशांत है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इस पे कितनों भी घात हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपने मन से,
इस पे कितनों भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है। जिस परिमेय संख्या के हर में 2 के अलावा, 5 नहीं होना चाहिए, 2 के अलावा कोई और संख्या आता है समझ लीजिए अशांत है। और देखिए जिस परिमेय संख्या के हर में 5 के अलावा 2 नहीं, 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तभी भी समझ लीजिए वो अशांत है। जिस परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 दोनों साथ में आते हैं और उसके साथ कोई और भी संख्या आ जाता है समझ लीजिए वो अशांत है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है जिस परिमेय संख्या के हर में 2 बस रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों साथ में रहे समझ लीजिए वही शांत होगा। अगर कोई और संख्या आ गया जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया समझ लीजिए वो अशांत हो जाएगा। देखिए ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नीचे का हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3125, इसको क्या करेंगे हम 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 एक जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 5 पचे 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5 हो गया। ठीक, ये आपको काटने आता होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। हमें नीचे के हर से मतलब है उसी का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 13 और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 5 बार लिख दिए हैं, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 13 और नीचे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 पावर 5 लिखेंगे। और देखिए हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 5 अकेला होता है और उस पर कितनों भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो शांत होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे यहाँ पे शांत है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख देना है शांत है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको बगल में भी लिख सकते हैं, ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरा बताते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है 17/8 लिखा है। ठीक है, हमें अंश से कोई मतलब नहीं, हमें हर से मतलब है। अब देखिए इसको काटेंगे, 8 को काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 17, नीचे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। और देखिए यहाँ पे 17/2 पे पावर कितने लिख सकते हैं, 2 पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 पे कितनों भी घात आए तो समझ लीजिए वो भी एक शांत है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे शांत है। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें नीचे से मतलब है। अगर देखिए ऊपर और नीचे अगर ये कट जाता दोनों कोई एक पहाड़ा पड़ने पर तो उसको पहले काट के तब आगे करते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 455। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 45, 5 एक कम 5, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ पे जाएगा 2 7 तरीके 21, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13 हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद ऊपर 64 लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे, लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर वाला क्या है, इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, देखिए 5 है, 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें आ गया तो क्या करेंगे, लिखेंगे अशांत है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे अशांत है। ठीक, अच्छा आप लोग लिख सकते हैं अशांत आवर्ती है। ठीक, हम देखिए साथ में लिखकर दिखा दिए। देखिए 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे चौथा 5वां 6वां उतार कर आगे हम बताते हैं। अब देखिए जो पहले नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे 3 प्रश्न बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब देखिए उसको मिटाने के बाद यहाँ पे चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां यानी कि 10 क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, पारिक पारा हल करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15/1600। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से कोई परिमेय संख्या मिलता है और उसका शांत और अशांत पूछता है तो पहले देखते हैं क्या ऊपर और नीचे वाला जो अंश और हर है क्या किसी के टेबल में कटता है। तो देखिए ये कटता है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 15/1600 किसी एक के पहाड़ी में कट जाएगा। तो पहले इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये देखिए 5 के टेबल में ये दोनों नीचे और ऊपर वाला कट रहा है तो यहाँ पर जाएगा 5 3 15, इसको काटेंगे तो 5 3 15, एक जगह 5 दूनी 10 0 उतार देंगे यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3/320। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 3/320 जो परिमेय संख्या आया है, अब देखेंगे क्या ये किसी और के टेबल में ऊपर और नीचे कट रहा है, तो देखिए ये नहीं कटेगा। अगर ये नहीं कटेगा तो जो नीचे का हर है क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे 320, ठीक। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 जाएगा 2 6 12 0 उतार देंगे, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 2 8 16 फिर 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर क्या करेंगे 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर जाएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5, और इसके बाद क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ऊपर वाला 3 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे जो है इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 6 गुणे यहाँ पे 5 1 है 5 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए हम आपको बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 दोनों साथ में आता है तो क्या होता है, वो शांत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शांत है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, 5वें नंबर प्रश्न को बताते हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर अंश और नीचे का हर जो है, देखेंगे क्या किसी एक के टेबल में दोनों कट जाएगा, तो देखिए नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, जब ये नहीं कटेगा तो जो नीचे का हर है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे लिख के कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे 343, ठीक है। अब देखिए जो 343 है ये किसके टेबल में कटेगा, 7 के टेबल में कटेगा, तो 7 से काटेंगे, 7 चौक हो जाएगा 28, और देखिए यहाँ पे जाएगा आपका 6, 7 नहीं 63, फिर ये कटेगा 7 7 49, फिर कटेगा 7 1 7। देखिए यहाँ पे ये कट गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 23 और नीचे लिखेंगे 1 2 3, यानी कि लिखेंगे 7 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे ये 7 है, ना ही इसमें 2 है और ना ही 5 है। अगर देखिए 7 के साथ अगर 2 और 5 होता तभी ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। हमें बस 2 या 5 को देखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अशांत, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे अशांत है, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। अब यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है। अब चलिए इसको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका नीचे का जो है इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, क्योंकि ये पहले से ही कर दिया गया है। अब देखिए हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 साथ में आता है उस पर कितनों भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो शांत होता है। तो यह क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली लिखेंगे शांत है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये तो डायरेक्टली दिख रहा है 2 और 5 है नीचे के हर में, तो क्या ये शांत है। इसके बीच में गुणा छिपा होता है, गुणा लिख दीजिए या तो नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 129/2 पे पावर 2, और यहाँ पे 5 पे पावर 7, यहाँ पे लिखा है 7 पे पावर 5, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 रहता है तो वो शांत होता है, और जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या का गुणा रहता है तो क्या होता है, वो अशांत होता है। देखिए यहाँ पे ये 2 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 7 है, यहाँ पे 7 पे पावर 5 है। देखिए ये दोनों तो है मगर ये एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हल, और देखिए इसको लिख देंगे अशांत है, ठीक। देखिए यहाँ पे ये हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग अशांत आवर्ती है, चाहे इसको 60 में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऊपर अंश और नीचे हर दिया है, यानी कि जो परिमेय संख्या दिया है, क्या करेंगे, देखेंगे क्या ऊपर अंश और हर है क्या किसी एक के टेबल में आता है। अगर किसी एक के टेबल में आता है क्या करेंगे, पहले इसको काट लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 के टेबल में ये दोनों कट जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, ठीक। देखिए यहाँ पे काटेंगे इसको, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 5 15, यानी कि ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 5, ठीक है। अब देखिए ऊपर 2 नीचे 5 आ गया। हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 5 होता है अकेला या 2 अकेला होता है तो क्या होता है, वो शांत होता है। देखिए यहाँ पे नीचे के हर में क्या है,
5 है तो ये शांत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शांत है। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये जो 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9वां नंबर क्वेश्चन 35/50। ठीक है, अब देखिए अगर अंश और हर किसी एक के टेबल में कट जाता है तो पहले क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये 5 के टेबल में ऊपर और नीचे कट जाएगा तो काटेंगे। देखिए यहाँ पे जाएगा 5 × 7 = 35 और यहाँ पे जाएगा 5 × 1 = 5 यानी कि 7/10 आ गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो नीचे का हर है, अब देखिए ये 7/10 और ये आगे नहीं कटेगा तो इसको ही छोड़ देंगे। और देखिए इसका नीचे का हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जाएगा 10, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 5 से काटेंगे 5 × 1 = 5। ठीक, देखिए यहाँ पे कटा है 7 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 2 × 5। ठीक, और देखिए हम आपको बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 साथ में आता है तो क्या होता है, शांत होता है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे शांत है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं शांत है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा करके हम 10वें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख करके हल करके बताते हैं। अब देखिए जो 4 से लेकर 9 तक क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन उतार दिए हैं। चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 77/210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंश और हर यानी कि ऊपर अंश और नीचे हर जो है देखेंगे क्या किसी एक के टेबल में एक कटेगा। अगर कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे को किसी एक के टेबल पढ़कर उसको काट देंगे। देखिए कट जाएगा तो इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7 के टेबल में कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 7 × 1 = 7 यानी कि देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, 11 बार में कट गया। और नीचे काटेंगे 7 × 3 = 21, नीचे 30 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये काट दिए हैं यानी कि ऊपर 11 नीचे 30 आ गया। अब देखिए इसके बाद ये 11/30 है किसी और टेबल में नहीं कटेगा। तो अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसके नीचे का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक, अब देखिए जो 30 लिखे हैं इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 1 जाएगा 2 × 5 = 10, 15 है तो 3 से काटेगा, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे एक कट गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बराबर, ऊपर लिखेंगे 11 और नीचे लिखेंगे 2 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बताए थे जिस परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है। देखिए चाहे 2 अकेला हो चाहे 5 अकेला हो, चाहे 2 और 5 साथ में हो तो शांत हो जाता। मगर देखिए यहाँ पे 2 और 5 के साथ क्या है, 3 है तो ये अशांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अशांत है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए आपको हम क्या करते हैं, ये पहला क्वेश्चन मिटा करके उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखेंगे, तब उसके बाद उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए जो पहले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 10 प्रश्न बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, दूसरे नंबर प्रश्न को लिखे हैं। चलिए पहले क्या करते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, यानी कि देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन हल किया गया था उसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए थे, उसमें कुछ शांत था और कुछ अशांत था। ठीक है, तो बोला है ऊपर दिए गए यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन में जो जो शांत था उसको क्या करना है, उस परिमेय संख्या को यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, लिख दिए। ठीक है, यानी कि जो जो शांत था उस परिमेय संख्या को यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखिए इसको लिखने के बाद क्या करना है, इसको भाग करके चाहे किसी तरह से हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसारों को लिखिए। देखिए हमें इसका दशमलव प्रसारों को लिखना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्या करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/3125। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको भाग करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 13 है तो इस प्रकार से भागा बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो है यानी कि 3125 जो है यहाँ पे लिख देंगे।
और 13 को अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0.1 तो 1 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4 बार में करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 बार में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 10 का 0 हासिल 1, 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 को यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे हासिल आएगा 5, कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3000 है और यहाँ 5000 है, एक बार में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 5 और देखिए यहाँ पे हासिल एक गया था तो 9 में से यहाँ पे कितना बचेगा, 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 9 में से घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ बचेगा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं हम। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 6 बार में करेंगे। देखिए 6 बार में करेंगे तो यहाँ पे 18750 आ जाएगा, ठीक। आप लोग इसको भाग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर दशमलव प्रसार आया है इसी को लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने बाद यहाँ पे लिखेंगे 0.00416, ठीक है। देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार पहले का हो गया। आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 17/8 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से भागा बनाएंगे और देखिए 17 को यहाँ पे लिखेंगे और 8 को यहाँ पे लिखेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और इसको घटाएंगे तो 1 और ये कट जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे 0, 8 1 कम 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे 4 और ये कट जाएगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दशमलव प्रसार आया है यानी कि 2.125 यहाँ पे लिख देंगे। दूसरे नंबर का भी दशमलव प्रसारों को लिख दिए, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए इसका भाग करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे किनारे कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1600 है इसको बाहर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दिए हम। और देखिए जो 15 है 15 को अंदर लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 0.0 हो जाएगा, फिर देखिए 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका है आपका 1500 है, ये आपका 1500 और ये 1600, तो क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद इसके ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि इसका आसपास में आना चाहिए, कट जाना चाहिए। चलिए हम सोच करके काट करके बताते हैं, हम लोग ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 9 बार में यहाँ पे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 बार में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर गुणा करेंगे 0, फिर देखिए यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे 6 में, 6 9 54 का 4, देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, 6 9 54 4 हासिल 5 बचेगा यहाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9 1 कम 9 9 5, यहाँ पे हो जाएगा 14 लिख के इसका करेंगे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में से घटाएंगे 4 6 और ये आपका कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 उतार देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 बार में करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 बार में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 6 18 का 88 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 कम 3 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 कम 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। अब देखिए इसको घटा देंगे 0 0 और यहाँ पे 1 जाएगा, 10 में से घटाएंगे 8 2 बचेगा और देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 0 उतारेंगे, फिर इसके बाद 7 बार में करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 42 का 2 हासिल, यहाँ पे हो जाएगा 4, देखिए 7 1 कम 7 7 4 11, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा क्योंकि हासिल दिया था, फिर ये कट जाएगा, फिर 0, फिर देखिए यहाँ पे ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा यहाँ पे 8000, ठीक। देखिए यहाँ पे ये कट गया, ठीक। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है ये आया है तो लिखेंगे यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको लिखेंगे 0.00937 हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है, दशमलव प्रसार हो गया तीसरे का। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है तो चलिए इसको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ऊपर लिखेंगे 23 और नीचे यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर
2। फिर इसके बाद देखिए गुणा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो क्या करना है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है तो इसको 3 करेंगे तो ऊपर 5 और नीचे 5 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुणे 5 और यहाँ पे नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुणे और यहाँ पे हो जाएगा 1 5 और यहाँ पे 5 पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा नहीं तो क्या करेंगे, हम इधर बगल में कर लेंगे। देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से 15 5 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10 और 1 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे से नीचे गुणा करेंगे, अगर देखिए इसका हम गुणा करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, पावर दोनों पर 3 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 115, फिर बटे में हो जाएगा 1000। ठीक, अब देखिए 1000 से 115 में भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक, देखिए आपका ये चौथा नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां नंबर लिखा हुआ है, चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको पहले काट लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले इसको अच्छे लिख देते हैं, लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने में काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 नीचे 5। देखिए इसको भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 2 में 5 से, तो यहाँ पे देखिए भाग करके दिखा देते हैं, 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 10.0 यानी कि 5 चौका 20 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 0.4। ठीक, देखिए आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपका दशमलव प्रसार हो गया, ये भी आपका दशमलव प्रसार हो गया और देखिए ये सब तो बताए हैं। ये देखिए ये भाग हम आपको आसानी से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इसको करेंगे तो पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए ऊपर और नीचे कट जा रहा है तो क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35, 5 1 5 यानी कि 7/10 आ गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 7 में 10 से भाग करेंगे 0.7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्वेश्चन के सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो जो स्थान था उसको लिख करके हम इन सभी का दशमलव प्रसारों को लिख दिए हैं। आपको ये दूसरा अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए क्या करते हैं, इसको मिटा करके हम अब तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पे उतार के बताते हैं। अब देखिए जो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हैं और ये तीसरे प्रश्न में 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इस तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब उसके बाद क्या करेंगे, इसके तीनों प्रश्न को हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये जो प्रश्न दिया गया है पूछ रहा है क्या ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि नीचे का जो संख्या रहेगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए दशमलव लगा हुआ है तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 43 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, इसके बाद 9 अंक है तो 9 जीरो लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे, फिर से लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है 1 और ये सारा जीरो जो है इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 गुणे 5 पे पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसका हम यानी कि तोड़ेंगे तो यही ऊपर वाला जो संख्या यहाँ पे है 1 और ये इतना सारा जो जीरो है 9 इतना आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये है ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है और ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः। ठीक है, लिखेंगे अतः यह एक परिमेय, ठीक लिखेंगे परिमेय संख्या
है। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 पे पावर 9 गुणे 5 पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला नंबर हो गया। ठीक, देखिए यह एक परिमेय संख्या है और इसे हम 2 पे पावर 9 गुणे 5 पावर 9 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये आपको पहला अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए ये दूसरा बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो है क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यानी कि 0 और यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 0 1 2 00 फिर 1 2 0 फिर 1 2 4 0 डॉट डॉट करके दिया गया, यानी कि ये दशमलव के बाद ये संख्या देखिए यहाँ 1 2 0 फिर 1 2 0, यानी कि 0 बढ़ते चला जा रहा है और ये डॉट डॉट यानी कि आता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इससे क्या कह सकते हैं हम लोग, आसान आवर्ती कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 0 1 2 0 0 फिर लिखेंगे 1 2 0 0। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 2 0 0 0 0 डॉट कर देंगे और देखिए बटा लगाएंगे। बटा लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, जितना को उतना 0 बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये लिख दिए। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला ऐसे लिखेंगे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0। ठीक है, फिर 1 फिर 2 0 0 0 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसको डॉट कर सकते हैं, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं यानी कि 2 पे पावर 1 गुणे 2 पे पावर 2 गुणे फिर 2 पे पावर 3, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, फिर गुणा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे 5 पे पावर 1 गुणे 5 पावर 2 गुणे 5 पावर 3 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट करके ये कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए ये बार बार आ रहा है और देखिए यहाँ पे भी इस प्रकार से डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक, अब यह एक अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यह है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये जो नीचे दिया गया है, इसका क्यू का मतलब जो नीचे है इसको लिख सकते हैं हम लोग अतः। ठीक, लिखेंगे अतः 2 पे पावर यहाँ पे n गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 पावर m। ठीक है, 2 पे पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिख दीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये डॉट डॉट जा रहा था, बढ़ते जा रहा था और यह एक अपरिमेय संख्या है और इसको 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा बताते हैं तो क्या करते हैं, पहला ये देखिए पहला और दूसरा दोनों जो है मिटा करके हम यहाँ पे लिख करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दशमलव के बाद 1 से लेकर 9 तक संख्या है और जो 1 से लेकर 9 तक संख्या है इन सभी पर बार है। बार का मतलब ये होता है कि यह 1 से शुरुआत होगा 9 पे खत्म हो जाएगा, फिर से इसके आगे 1 से शुरुआत होगा 9 पे खत्म हो जाएगा, फिर इसके आगे 1 से शुरुआत होगा 9 पर खत्म हो जाएगा, यानी कि बार बार रिपीट होते जाएगा 1 से लेकर 9 तक संख्या। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसका जो होता है P बटा Q के रूप में इसे हम नहीं लिख पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे तो यह एक अशांत आवर्ती है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे यह। ठीक, लिखेंगे यह एक अशांत, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अशांत आवर्ती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है यह अपरिमेय भी है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे यहाँ पे चूंकि। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 2 पे पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में इसे
नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, देखिए आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 के अगर पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।